हाउ टू ओवरकम फियर फॉर एग्जाम डे। जो एग्जाम डे के लिए आप लोगों ने सारा एंग्जाइटी प्रेशर इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसको कैसे रिलीज करा जाए, आज के सेशन में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। पहली बात तो मैं हर एक बच्चे से ये बोलना चाहती हूँ, बेटा आपने बहुत मेहनत कर ली है, आपने बहुत पढ़ाई कर ली है, आपने अभी तक बहुत प्रिपरेशन कर ली है, 4 महीने 6 महीने 1 साल से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपको लगता है कि ये कम है, ये बिल्कुल भी कम नहीं है बेटा, ये मोर देन इनफ है आपको अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। मैंने बार बार बोला हुआ है कि सिर्फ 120 मिनट को यूज करना है बेटा, एग्जाम उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये 120 मिनट आपके मॉक टेस्ट की तरह निकल जाएंगे, आपको प्रेशर लेना ही नहीं है। आपको पता है ये प्रेशर क्यों आ रहा है, कि क्या होगा, क्या होगा, पेपर कैसे होगा, पेपर कैसा आएगा, ये जो डर लगा हुआ है, ये डर लगने का सिर्फ इकलौता रीजन ये है कि आप लोग ये सोचते हैं कि मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, ये सोचते हैं आप सिर्फ इस चीज में, आप सिर्फ रिजल्ट में बैठे हुए हैं। आप बिना पेपर दिए हुए रिजल्ट डिसाइड कर रहे हैं, आप बिना पेपर दिए हुए रिजल्ट को डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। ये चीज बेटा आपको दिमाग से रिमूव करनी पड़ेगी। अगर आप आने वाला 120 मिनट बेस्ट वे में यूज कर जाते हैं ना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपका पेपर क्लियर करने से आपको रोक पाएगी। देखो, पेपर उस बच्चे का क्लियर नहीं होता है जो सब कुछ पढ़ के जाता है, पेपर उस बच्चे का क्लियर होता है ना बेटा जो जानता है कि मुझे 120 मिनट मिले हैं और इसको कैसे यूज कर रहा है। जो यूज कर गया, जो जितना स्मार्ट रहा, जो जितना कॉन्फिडेंट रहा, उसका ही पेपर निकलेगा। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। आज से ही आप इस चीज को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट एंड आई कैन डू इट एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। सो फर्स्ट थिंग आपको एग्जाम के डे पे क्या करनी है बेटा, स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, इसमें आप सबसे कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप क्लियर रहते हैं, आप पैनिक नहीं करते हैं, आपको लगता है ये आया ये तो मैं कर ही डालूंगा। 5 में से कोई तो ऐसा सेक्शन होगा बेटा, वही आपको उठाना है। हर एक क्वेश्चन आपको सेम नंबर देता है, कोई क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं देगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। डोंट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी पैसेज पर अगर आप स्टक करते हैं तो बेटा आपको 1 से 2 मिनट उसको टाइम देना है। आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तुरंत छोड़ो, कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन आप दोबारा आके अटेम्प्ट कर लेना। 120 क्वेश्चन आपके ही हैं, कोई आपसे छीनेगा नहीं। अगर आपको उस टाइम के लिए लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, अपने ऊपर प्रेशर हावी मत होना। जैसे ही लग रहा है कि मेरे को लग रहा है मैं पैनिक हो रहा हूँ, छोड़ दो, तुरंत छोड़ के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 120 क्वेश्चन है, 80 85 90 कट ऑफ जानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेपर खराब करने से, पैनिक होने से बहुत बेटर है अपना टाइम बचाइए और वेस्ट मत करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। रिमाइंड योरसेल्फ यू हैव प्रैक्टिस फॉर दिस। एग्जैक्टली, आपने इतने दिनों से, इतने महीनों से इसी चीज के लिए तो प्रैक्टिस करा था। स्टे कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपना बेस्ट देंगे, तभी आपका पेपर निकल पाएगा। ट्रीट एग्जाम हॉल लाइक अ बैटलफील्ड। डेफिनेटली अगर आप एग्जाम हॉल को बैटलफील्ड जैसा ट्रीट करेंगे ना, कि मुझे 120 मिनट मिले हुए हैं, इसी को यूज करना है। देखो, आप कितने दिनों से पढ़ते आ रहे हो, कहाँ से पढ़ते आ रहे हो, कितना आपने सेक्रीफाइस करा है, क्या क्या चीजें करी हैं, कोई जवाब नहीं दे पाएगा अगर आप उस 120 मिनट को यूज नहीं कर पाओगे तो सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। और अगर एक साइड आपने सब कुछ भूल करके उस 120 मिनट को यूज करा, आपने सोचा कि सब छोड़ो, निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या करा है क्या नहीं करा है, रिजल्ट की चिंता किए बिना सिर्फ आप पेपर देके देखना, आई कैन मेक यू श्योर गाइस कि आप डेफिनेटली बहुत बेहतरीन करेंगे और सबके सब पेपर क्लियर करेंगे। लिया हुआ है कि टॉपर्स इजंट द वन हु नोज एवरीथिंग। सिंपल सी बात है, स्टार्ट में ही मैंने बता दिया कि भाई सब कुछ जानने से पेपर नहीं निकलता। अगर सब कुछ जानने से पेपर निकलता तो 120 नंबर में से 120 लाना होता। ठीक है, पेपर कैसे करना है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत तेजस्वी लोग हैं लेकिन पेपर खराब कर देते। क्यों? क्योंकि पैनिक कर जा रहे हैं। बेटा आप ये बताते फिरोगे क्या लोगों को कि मैं पैनिक कर गया था इसलिए मेरे पेपर अच्छे नहीं, पढ़ाई तो मैंने 1 साल करी थी लेकिन पेपर वाले दिन में पैनिक कर गया इसलिए मेरा नंबर नहीं आ पाया। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। नो वन इज गोइंग टू हियर दैट। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंट रहना है, मेरी मजबूरी है कॉन्फिडेंट रहना, मुझे रहना ही पड़ेगा, तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे। पॉजिटिव रहोगे तो 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करोगे, पॉजिटिव रहोगे तो पैनिक नहीं करोगे। ऑल राइट, तो आई होप सो कि आज का सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं हमेशा से आप लोगों को विशेष देती हूँ और मेरी विशेष आप लोगों के साथ हमेशा से रहेंगी। बेटा आप बेस्ट करके आएंगे, पेपर में बहुत बढ़िया करके आएंगे। स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दिस फ्रॉम नाउ एंड डेफिनेटली आप करके आओगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।